उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कैसे फायदा होगा? माननीय केशव मौर्य जी जो उत्तर प्रदेश के अरे साथ ही एक मिनट स्पीकर थोड़ा सा हमारा लगभग 15 सदस्यीय हमारा प्रतिनिधिमंडल जर्मनी गया था। हमें यूके भी जाना था, लेकिन जर्मनी में इतना उत्साह था लोगों में कि हमको वहाँ एक दिन ज्यादा लगाना पड़ा और 27 को हम वापस आए। यूके के जो इन्वेस्टर्स थे उनसे हमारी वर्चुअल मीटिंग हुई और आगे का कार्यक्रम क्या हुआ। सर बहुत ही ज्यादा उत्साह लोगों में रहा। कई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट हुआ था और मुझको लगता है कि जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं वहाँ के उद्योगपतियों से, निवेशकों से, उनका जो परिणाम आएगा वो लाखों करोड़। युवाओं के लिए कैसा इस दौरे को आपको युवा मैं भारत के युवा को यही कहना चाहूँगा कि हम सबको दूसरों की अच्छी बातें सीखनी चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे युवाओं के लिए पूरी दुनिया में बहुत बड़ा स्कोप है। कितना मैं इन्वेस्टमेंट एक बात बताना चाहता हूँ कि यूरोप के सब देश बूढ़े हो गए, वहाँ नौजवान नहीं। यदि हमारा नौजवान स्किल्ड होगा, स्किल ट्रेनिंग लेगा और जर्मनी की और वहाँ की भाषा सीखेगा तो भारतीयों के लिए पूरी दुनिया में बहुत बड़ा स्कोप है। हम अपने बच्चों को, नौजवान बच्चों को विदेश में इस कार्य के लिए भेजा जा सकता है। मंत्री जी कितना इन्वेस्टमेंट की उम्मीद कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट देखिएगा, अभी तो 10,000 करोड़ से ज्यादा के हमारे MOU हुए, लेकिन जो मीटिंग हुई है, जो हमको एश्योरेंस मिला है, उसको अगर हम लगाए तो लाखों करोड़ से ऊपर बैठे। अच्छा, दो सवाल हैं। शंकराचार्य को लेकर विवाद ने यहाँ आने की इच्छा व्यक्त की है जर्मन ने और वो अपना डेलीगेशन लेकर। अच्छा, दो सवाल हैं हमारे। शंकराचार्य को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, माघ मेले पे बैठे। किस प्रकार से देखते हैं? ब्रजेश पाठक जी क्या लग रहा है इस मामले में? अब मैं बाहर से लौटा हूँ, 8 दिन बाद मुझको इसकी पूरी जानकारी मिलने पर ही कोई बता। अगले साल भारतीय जनता पार्टी चुनाव होने 2027 में भाजपा के 98 संगठनात्मक जिलों में 95 जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन किसी महिला को जिलाध्यक्ष नहीं बनाया है। क्या कारण है? ये मेरी जानकारी में भी नहीं, मैंने संगठन की सूची नहीं देखी, आप बता दें। प्रदेश में अगले साल चुनाव होना, किसको मानते हैं टक्कर पर? है जी, प्रदेश में अगले साल चुनाव होना है, किसको टक्कर पर मानते हैं? टक्कर नहीं है जी। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में देखिएगा, हम बिहार जीते, महाराष्ट्र जीते, दिल्ली जीते, हरियाणा जीते और अब यूपी भी जीतेंगे और बंगाल भी। SIR को लेकर विपक्ष लगातार हावी हो रहा है, कह रहा है कि वोटें कट रही हैं। अच्छा, अखिलेश यादव लगातार परेशान तो हमें होना चाहिए। मेरी विधानसभा में 68% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और 4 लाख वोट हमारे कटे हैं, तो 68% हमारे कट गए ना। लेकिन SIR का सर्वे में फिर उसके बाद कहूँगा बिल्कुल निष्पक्ष है और नियमों के अंतर्गत है, सबको उसमें सहयोग करना चाहिए। एक आखिरी सवाल बस। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक तबका अपने को ठगा महसूस कर रहा है, कई जगह मजारें तोड़ी जा रही हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर कि क्या अल्पसंख्यक? देखिएगा, अवैध मजार हो या अवैध निर्माण हो, वो कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो चाहे अल्पसंख्यक हो या कोई संख्यक हो। लेकिन मैं बता दूं, असुरक्षित कोई नहीं है। जितना राशन हिंदू को मिल रहा है, इतना ही बाकी अल्पसंख्यकों को मिल रहा है। उनसे ज्यादा उनको आयुष्मान कार्ड मिले हैं, उनसे ज्यादा उनको प्रधानमंत्री आवास भी मिल रहे हैं, क्योंकि वो पात्रता में आ रहे हैं, उन्होंने अपने कागज इस तरह के तैयार किए हैं। तो सारी सुविधाएं सरकार की बिना किसी भेदभाव के सबको दी जा रही है।